आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बहुत से अनन्य भक्तों के द्वारा पूछे जाने वाले एक ही क्रम के प्रश्न का आज ये सबसे सटीक उत्तर आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ दिव्य और चमत्कारिक स्वप्नों के विषय पर, जिनसे यदि आपको दर्शन यदि इनका प्राप्त हो जाता है तो निसंदेह आपका भाग्य बहुत ही अद्भुत तरीके से चमक उठता है और आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा आपके अनुरूप कार्य करने लगती है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला प्रश्न है अनन्य दर्शकों और अनन्य भक्तों के द्वारा वो यह है कि यदि स्वप्न में महाराज जी के दर्शन हमें हो जाते हैं और महाराज जी के उस दर्शन का आशय क्या होता है। देखिए, सबसे पहला जो ये सबसे सामान्य प्रश्न है उसका उत्तर आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग श्री महाराज जी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। बहुत से अनन्य भक्त श्री महाराज जी को अपना इष्ट मानते हैं और उनके सानिध्य को प्राप्त करने की लालसा रखते हैं। और ऐसे में यदि श्री महाराज जी का स्वप्न आपको आ जाता है, महाराज जी के स्वच्छ और स्पष्ट दर्शन आपको यदि हो जाते हैं, तो इस बात का सबसे बड़ा संकेत इस ओर इंगित करता है कि श्री महाराज जी तक आपकी जो गुहार है, आपकी जो अर्जी है, वो महाराज जी तक पहुंच गई है और महाराज जी ने आपको अपने सानिध्य के लिए चुन लिया है। तो ये बहुत ही भाग्योदय कारक स्वप्न है। ऐसा स्वप्न यदि किसी भी अनन्य भक्त को दिखता है तो निसंदेह उसे ये मान लेना चाहिए कि श्री महाराज जी का सानिध्य उस अनन्य भक्त को प्राप्त हो गया है। और महाराज जी का सानिध्य यदि किसी भी अनन्य भक्त को मिल जाए तो महाराज जी का जीवन में जुड़ना इस बात का बहुत प्रबल संकेत है कि अब आपके भाग्य खुलने में बिल्कुल भी देरी नहीं है। आपके भाग्य खुलने वाले हैं। श्री महाराज जी का आपके जीवन में प्रवेश हो गया है। श्री महाराज जी का अनन्य जो साथ है, जो सानिध्य है, अब वो आपको मिलेगा और महाराज जी की छत्र छाया आप पर और आपके परिवार पर यूं ही बनी रहेगी। बहुत ही शुभ कारक ये स्वप्न है। आइए बात कर लेते हैं अगले स्वप्न के विषय में। अगला जो स्वप्न है वो भी श्री महाराज जी से संबंधित है। बहुत से अनन्य भक्त इस बात को बताते हैं कि हमने बहुत ही स्पष्ट तौर पर श्री महाराज जी के दर्शन किए हैं स्वप्न में, और उस स्वप्न में यह बहुत ही साफ तौर पर यदि आप देख पा रहे हैं कि महाराज जी अपने वैसे ही चित परिचित कंबल ओढ़े हुए आपको दर्शन दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो ये स्वप्न समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे अद्भुत बात इस स्वप्न की क्या है अब आपको वो बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराज जी का स्वप्न में दर्शन होना, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करना, ये इसका आशय होता है। और दूसरा, यदि महाराज जी अपने चित परिचित कंबल में आपको दिख रहे हैं, महाराज जी के दर्शन आपको हो रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि ये इस बात का भी संकेत है निकट भविष्य में आप श्री कैंची धाम की यात्रा करने वाले हैं। क्योंकि महाराज जी के कंबल में दर्शन जिन जिन अनंत भक्तों को हुए हैं उनका व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि इसी प्रकार महाराज जी मुस्कुराते हुए यदि दर्शन दें कंबल लपेटे हुए, तो समझ जाइएगा कि बहुत शीघ्र आपकी कैंची धाम की यात्रा पूरी होने वाली है। और कैंची धाम में यदि आप चले जाते हैं तो आप जानते ही हैं कि श्री कैंची धाम भाग्योदय कारक एक ऐसा अद्भुत धाम है जो कि महाराज जी का बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद लिए और महाराज जी की बहुत ही अद्भुत कृपा लिए हुए है। तो इसीलिए महाराज जी का दर्शन आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाला है श्री कैंची धाम में। और बहुत से लोगों ने यह भी बताया कि जब महाराज जी को कंबल लपेटे हुए हमने स्वप्न में देखा तो महाराज जी के विभिन्न धामों के दर्शन का जो अवसर है उन्हें प्राप्त हुआ और बहुत ही भाग्योदय कारक ये स्वप्न भी है। आइए बात कर लेते हैं महाराज जी से संबंधित एक और दिव्य स्वप्न के विषय में। यदि ये स्वप्न आपको दिख जाए तो इसका आशय क्या है। देखिए, महाराज जी का ये जो स्वप्न है, ये व्यक्तिगत रूप से मैं अपना अनुभव भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये स्वप्न मैंने भी देखा है, तो इसीलिए इस स्वप्न का बहुत ही अद्भुत अर्थ होता है। पहले आइए जान लेते हैं कि स्वप्न क्या है। यदि स्वप्न में आप ये स्वच्छ तौर पर देख पा रहे हैं कि श्री महाराज जी आपको बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं और प्रसाद स्वरूप में यदि आपको कोई फल दे रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि ये बहुत बहुत चमत्कारिक स्वप्न है। इस स्वप्न के बाद में यदि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताऊं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई मुश्किल तो आती ही है और ये जीवन का चक्र है, यूं ही चलते रहता है। तो जब मुझे ये स्वप्न आया था उससे पूर्व में मेरी बहुत सी परेशानियां थी जिससे मैं बहुत दुखी था और इसी के फलस्वरूप महाराज जी से रोज महाराज जी से यही प्रार्थना करता था कि मेरे जीवन के सारे कष्ट महाराज जी हर लें। और एक दिन ऐसा हुआ
कि महाराज जी का ये स्वप्न मुझे आया कि महाराज जी ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में महाराज जी थे और महाराज जी ने मुझे प्रसाद स्वरूप में सेब का प्रसाद मुझे प्रदान किया और बहुत बहुत ही शुभ स्वप्न है। उसके बाद से जीवन में यूं मानिए कि सारे कष्ट स्वतः ही जीवन से ओझल हो गए और महाराज जी के प्रति और भी आस्था बढ़ गई। तो ये स्वप्न यदि आपको दिखे, यानी कि महाराज जी प्रसाद स्वरूप में यदि आपको कुछ चीज प्रदान करते हुए अगर आपको दिखें, समझ जाइएगा कि निकट भविष्य में आपके जीवन के सारे कष्ट स्वयं श्री महाराज जी हरने वाले हैं और आपके जीवन में आपको बहुत ही आशीर्वाद पूर्ण स्थिति प्रदान करने वाले हैं। तो बहुत ही सुखद ये स्वप्न है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एक और स्वप्न के विषय में। बहुत से लोगों को यह भी स्वप्न आता है कि श्री महाराज जी चलते चलते उन्हें अपने साथ लिए जा रहे हैं और महाराज जी उन्हें एक ऐसे दिव्य स्थान पर ले गए जहां पर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक माहौल है, बहुत ज्यादा पूजा अर्चना वाला माहौल आपको दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा लोगों को ये स्वप्न भी आता है और महाराज जी का अनुसरण करते हुए आप महाराज जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये स्वप्न भी बहुत बहुत शुभ मैं कहूंगा, क्योंकि ये जो स्वप्न है इसका सटीक अर्थ क्या होता है कि आप अपने जीवन में कोई बड़े परेशानी में जूझ रहे हैं या आपकी आध्यात्मिक जो यात्रा है उसमें आप गति करने में असमर्थ हो रहे हैं। ज्यादातर उन अनन्य भक्तों को ये स्वप्न आता है, ज्यादातर वयोवृद्ध जनों को ये स्वप्न आता है, क्योंकि वयोवृद्ध जन जो हैं ज्यादातर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसी के फलस्वरूप ऐसा स्वप्न यदि आपको भी दिख रहा है, समझ जाइएगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी परेशानियां आपको आ रही थी उसमें अब आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये स्वप्न इस ओर भी इशारा करता है कि श्री महाराज जी आपकी आध्यात्मिक गति में आपको सन्मार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं, या जिस मार्ग पर आपको चलना चाहिए था, जिसमें आप गलती कर रहे थे, जिसमें कोई भूल हो गई थी, तो उस भूल को सुधारने के लिए महाराज जी का आगमन आपके जीवन में हुआ है और बहुत ही शुभता से महाराज जी आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग की जो आपकी मंजिल है वहां तक अवश्य लेकर जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभ ये स्वप्न है। इसी के साथ साथ समय आ गया है आज के इस क्रमांक से विदा लेने का भी। आशा करते हैं कि स्वप्न आप सभी के लिए बहुत बहुत फलीभूत हो और महाराज जी से संबंधित यदि आपके कोई स्वप्न हो जो आपने दर्शन किए हों तो अवश्य कमेंट बॉक्स में प्रेषित कीजिएगा, ताकि अन्यत्र लोगों के लिए भी बहुत ही सहायक हो। और अगर आपका वो स्वप्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ तो उसे अगले क्रमांक में हम अवश्य शामिल करेंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का यूं ही कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।